ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार, प्रणाम आप सब लोगों को। होपफुली मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों बहुत क्लियर आ रहे होंगे और आप सब लोगों को अच्छे से दिख भी रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में मेरे वर्किंग अप्लाई नेवी ब्रिजेश भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सारे फेलो ISDs का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज लाखों लोगों के सामने, ऑलमोस्ट हजारों तो है ही, लाखों की नहीं तो उससे आधी संख्या तो है ही, जिनसे मैं सीधे लाइव बात कर रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा है ना एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को एडजस्ट होने में, क्योंकि मैं जो है यूट्यूब का बहुत कम आदी हूँ। अब मैं स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खुद अपने आप से बात कर रहा हूँ। जूम पे बात करते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन सा लगता है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में मुझे टाइम लगेगा। ओके, तो आई थिंक सारे लोग कनेक्ट हो गए होंगे। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा, अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि बिजनेस के कुछ पॉइंटर्स या मेरा एक्सपीरियंस जो पिछले 7 साल का है उसमें से कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपकी बिजनेस जर्नी में कुछ हेल्प मिल सके। तो मेरा नाम अमर सिंह है। बेसिकली मैं राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और एक छोटे से गांव से आता हूं। जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। मेरी स्कूलिंग, मेरी पढ़ाई वो सरकारी स्कूल में हुई और मेरे फादर और मेरे मदर दोनों किसान थे, खेती करते थे। और आप में से बहुत सारे लोग हैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। और मुझे लगता है कि 90% लोग फार्मर फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे। या तो आपके फादर मदर किसान थे, या आपके दादा थे, या उनके दादा थे, बट किसान जरूर थे। तो किसान परिवार में और गांव में एक चीज बहुत कॉमन सिखाई जाती है बचपन से कि बेटा सर अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना और सरकारी नौकरी लग जाना, ताकि जो तकलीफ हमें देखनी पड़ रही है वो तुम्हें ना देखनी पड़े। तो बचपन से मेरे दिमाग में एक ड्रीम घर कर गया था कि भाई सरकारी नौकरी है वो सब कुछ है, मुझे अच्छे से पढ़ना है और सरकारी नौकरी करनी। मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा था और ये कह सकते हो बचपन में मैं एक सिंसियर स्टूडेंट भी था, सिंसियर लड़का भी था। तो पढ़ाई भी करता और माँ बाप के साथ में खेत में हाथ बटाने के लिए भी चला जाता था। स्कूल से घर आया, घर से खेत में चला गया और जो हेल्प हो सकती थी मेरे से वो जरूर करता था। 21 ईयर का हुआ मैं, तब मेरी पहली सरकारी नौकरी लगी थी और मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन भी कर ली थी। ऐसा लगा यार सपने पूरे हो गए। बट धीरे 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 नौकरी करते करते एहसास हुआ कि नौकरी में है तो सही, बट नौकरी में सब कुछ नहीं है। नौकरी आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है, नौकरी सपने पूरे नहीं कर सकती। तो मुझे कुछ और करना था। मैं एक लुकर कैटेगरी का बंदा था जिसे कुछ और भी करना था। और मेडिकल वालों के लिए कुछ और करना है तो सबसे इजी ये होता है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जोधपुर से एक अनदर 60 किलोमीटर दूर जगह है बाला सती, जहां सती माता का बड़ा फेमस मंदिर है, वर्ल्ड फेमस मंदिर है। वहां मेरी पोस्टिंग हुई और जो सरकारी क्वार्टर मुझे मिला हुआ था उसे मैंने क्लिनिक में तब्दील कर दिया, पेशेंट देखने शुरू कर दिए। और धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई, लाइफ में पैसा आने लगा, ठीक ठाक। बट लाइफ पजल बहुत हो गई थी। होली, दिवाली, बर्थडे, शादी, ईद, क्लिनिक नौकरी, पर्सनल टाइम ना के बराबर मिल रहा था। और मैंने तो अपने दिमाग में ये सेट कर लिया था कि भाई मुझे यहीं से रिटायर होना है, इसी गांव से रिटायर होना है। इनफैक्ट मैंने तो जोधपुर में मकान उस दिशा में बनाया था जिधर से मैं अप डाउन इजी कर सकूं।
और सडनली ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। 2017 स्टार्टिंग में ये बिजनेस मेरे साथ में डिस्कस किया गया था, और ये बिजनेस जो मेरे साथ में डिस्कस किया था, वीसी मोहम्मद नईम ने किया था। उन्होंने मेरी बिजनेस मीटिंग ली थी, 2 घंटे मेरी मीटिंग चली और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, बट बिजनेसमैन वाली सोच मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि मैं 15 साल से नौकरी कर रहा था, क्लिनिक चला रहा था। अब इधर बिजनेस में आया तो बार बार मेरे फाइनेंशियल होने लगे। आपकी बिजनेस में जितने भी नए लोग साइन अप हुए होंगे, आपको वेलकम में बताया भी होगा कि आपको 21 टाइम्स फाइनेंशियल में बैठना है, तो दिमाग में बहुत सारा थॉट्स आते होंगे, 21 टाइम्स क्यों बैठना है, और ये बार बार लोग माइंडसेट की बात क्यों करते हैं। तो वास्तविकता में ये माइंडसेट या बिजनेस की सोच होती क्या है? आज तक आप सबने या मैंने ये सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पीपल आर एसेट्स। सुना है ना? गलत है। ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर लाइबिलिटीज। We don't have business problem, we have people's problem, and whenever we take care of people's problem, business problem automatically resolve हो जाता। यानी कि मेन प्रॉब्लम है वो माइंडसेट की है, सोच की है। सोचिए, इस बिजनेस में हम लोग आ तो गए, इस बिजनेस में कुछ स्किल्स है जो हमें विषय में सिखाई जाती है। एक टीचर को किस लिए हायर किया जाता है? टीचिंग की स्किल के लिए। एक डॉक्टर को किस लिए हायर किया जाता है? डॉक्टरी की स्किल के लिए। एक प्लम्बर को किस लिए हायर किया जाता है? प्लम्बिंग की स्किल के लिए। तो एक बिजनेसमैन को किस लिए हायर किया जाता है? बिजनेसमैन की स्किल्स के लिए। तो कभी ये सोचा कि हम किसी चीज से बाहर कैसे होते हैं? वी आर हायर्ड फॉर स्किल्स एंड वी आर फाइड फॉर आवर बिहेवियर, माइंडसेट, सोच के कारण। समय के साथ हमारी सोच, हमारा माइंडसेट डेवलप नहीं होता है, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते। हम कहने को फिजिकली साइन अप हो गए बिजनेसमैन के रूप में, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट मेंटली हम कहीं कहीं एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड वाली थॉट हमारे साथ लगातार रहती है। और मैं आज जितनी भी बात करूंगा, इनिशियल स्टेज में जो नए साइन अप है उनसे रिलेटेड बात करूंगा, क्योंकि पुराने मेरे जितने भी साथी हैं उनको शायद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बट नए लोगों को ये पता लगना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीज करूं, मैं मेरे एक्सपीरियंस का आपके साथ में कितना शेयर करूं कि आपको उसका बेनिफिट हो सके। सबसे पहले हम लोग साइन अप होते हैं, हमें एसोसिएशन बुलाया जाता है, हमें पीडीएस बुलाया जाता है, हमें विशेल बुलाया जाता है, और एक कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में आती है, भाई टाइम नहीं। और शायद इसी बहाने को लेकर हम एसोसिएशन नहीं पहुंचते या कम पहुंचते। क्या वास्तविकता में हमारे पास टाइम नहीं? अगर मैं मेरी बात बताऊं तो मैं एक गांव में पोस्टेड था। मुझे सवेरे पेशेंट आके दरवाजा खटखटाते थे, क्योंकि जिस गांव में मैं पोस्टेड था वो कृषि प्रधान गांव था, सभी लोग एग्रीकल्चर, खेती करते थे। तो वो जल्दी जब खेत में जाते थे तो सबसे पहले हॉस्पिटल आते, दिखा के अपने घर वाले जो भी बीमार है उनको फिर जाते थे। तो वो जल्दी 6 बजे मुझे उठा देते थे। मैं उठ के उनको पेशेंट देखा, उसके बाद में मेरा जो नॉर्मल रूटीन काम होता था वो करता था। तब तक बीच में पेशेंट आते रहते थे। फिर 9 बजे मैं ड्यूटी पे जाता था।
उसके बाद में मैं 3-4 बजे ड्यूटी से वापस घर आता था, और जब घर आता तो आगे क्लिनिक पे पेशेंट बैठे हैं, उनको देखा, फिर कुछ चाय कॉफी पिया, फिर पेशेंट आ रहे हैं, रात को डिनर, डिनर के बाद में भी पेशेंट चल रहे हैं। रात को 11 बजे सोने के बाद कोई 12 बजे उठाता, कोई 1 बजे उठाता, कोई 2 बजे उठा देता। और विशेषकर गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में सीजनल डिजीज ज़्यादा होती है, तो रात को पेशेंट आते हैं और आपको उठाते हैं, और आपको ट्रीटमेंट के लिए उठना ही पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे ही प्रोफेशन में हो। अब आप सोचिए 24 घंटे में से मेरे पास में टाइम था क्या? बिल्कुल नहीं था ना। मेरे पास टाइम था। हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। किसी का दिन 23 घंटे का नहीं, किसी का दिन 25 घंटे का नहीं, सबका 24 आवर्स का ही होता है। उसमें से हमारे पास में दो तरह का समय होता है, एक होता है मेजर टाइम, एक होता है माइनर टाइम। मेरा मेजर टाइम क्या था? मैं 8 बजे ड्यूटी पे जाता, शाम को 3 बजे ड्यूटी से वापस आता, मेजर था, मुझे ड्यूटी पे गुजारना है। एक मेजर टाइम था रात को 12 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना, मेजर था, फिक्स है, सोना है। बट इसके अलावा जो टाइम था वो माइनर टाइम था। मींस ड्यूटी पे अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? सोशल मीडिया देख रहा हूं। क्लिनिक पे पेशेंट नहीं देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं? टीवी देख रहा हूं, सोशल मीडिया देख रहा हूं। या फैमिली के साथ में डिनर के बाद में क्या कर रहा हूं? टीवी देख रहा हूं। और टाइम मिला तो न्यूज पढ़ रहा हूं, और टाइम मिला तो दोस्तों से बात कर रहा हूं। ये माइनर टाइम है। अब इस माइनर टाइम का कंटेंट चेक करिए। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आज की तारीख में? ज्यादातर रील्स, चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और रील्स हमारे अंदर भटकाव लाती है, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही है। बच्चों को मोबाइल देते समय डर लगता है, पता नहीं कौन सी रील आएगी। उसके बाद में अगर हम टीवी देखें, अभी का टाइम अगर आप देखोगे तो प्राइम टाइम चल रहा है। अभी टीवी के सामने सबसे ज्यादा दर्शक जिस समय बैठते हैं उसको प्राइम टाइम कहते हैं। अभी आप न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, या तो किसी घोटालों की खबर आएगी, या किन्हीं बाबाओं की खबर आएगी, नेगेटिव खबर, और या फिर आप टीवी के सीरियल्स देख लो कैसे आ रहे हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया। शायद हमारी नेगेटिविटी, हमारा माइंडसेट है वो दूषित कर रहे हैं। अब दोस्तों से बात कर लो, आप 10-15 मिनट से ज्यादा किस मुद्दे पे बात करोगे? 10-15 मिनट से ज्यादा मुद्दा क्या है? ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म खराब है, ये कास्ट अच्छी है, ये कास्ट खराब है। तो इसी माइनर टाइम को इस बिजनेस जनरेशन वाली एक्टिविटी में शामिल करना है। जो अखबार पढ़ रहे हैं इसकी जगह पे यहां हमें 6 किताबें दी गई है, उनको पढ़ना है। जो वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उनकी जगह चीफ के वीडियोस देखने हैं, सचिन सर के वीडियोस देखने हैं, विजेश भाई के वीडियोस देखने हैं, हमारी ट्रेनिंग के वीडियोस देखने हैं। बातें करते हैं दोस्तों से, जहां पर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं नेगेटिविटी, इसकी जगह अपलाइन के साथ में, टीम के साथ बात करें कि हम दोनों मिलकर ग्रो कैसे हो सकते हैं, हम दोनों मिलकर मेहनत कैसे कर सकते हैं, हम दोनों मिलकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, हम दोनों मिलकर बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस माइनर टाइम को ही मैनेज करना है, और जिसका टाइम मैनेज नहीं है उसकी लाइफ मैनेज नहीं। तो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब हमने क्वालिफाइंग राउंड में, क्राइटेरिया राउंड में बोला था 2 से 3 घंटे डेली दूंगा। बट समय के साथ में हमारे माइंडसेट में ये आने लगता है, अरे यार रोज काय का टाइम मांग रहे हैं, फैमिली टाइम नहीं देना क्या मुझे, मुझे परिवार के साथ जाना भी पड़ा, मुझे ये भी करना पड़ेगा, मुझे वो भी करना पड़ेगा। वो जो अंदर की इनर वॉइस है वो आती है और हमें बिजनेस में ग्रो करने से रोकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब इनिशियली स्टेज में मुझसे मेरे अपलाइन टाइम मांगते थे तो मैं शायद
इन्हीं में से कोई एक लॉजिक देता था। तो प्लीज, आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने ये फैसला किया कि मुझे 2 से 3 घंटे देने हैं, का मतलब पार्ट टाइम देना है। हम कोशिश करते हैं स्पेयर टाइम करने की, मतलब टाइम मिला तो दे देंगे, टाइम नहीं मिला तो नहीं देंगे। पार्ट टाइम का मतलब है डेली 3 घंटे देना ही देना है इनिशियल स्टेज में। अच्छा, चलो टाइम दे दिया तो फिर एक्टिविटी करी, बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखी। राइट एसोसिएशन में बैठेंगे तो बुक्स ही पढ़ाएगा, अप्लाई वीडियो दिखाएगा, ट्रेनिंग कराएगा। तो उसके बाद में जब हम कॉलिंग स्टेज पे आएंगे तो एक अनदर प्रॉब्लम आती है, कॉलिंग क्यों करेंगे? ऑनेस्टी से बोलना, मैं आपकी एनर्जी फील करूंगा। कितने लोगों को कॉलिंग करने से डर लगता है, किसी को बिजनेस देने से डर लगता है। मैं इसको बिजनेस दे तो दूं, कल इससे नहीं हुआ तो ये बोलेगा मेरे पैसे लगवा दिए, ये सफल नहीं हुआ तो। भाई साहब, आपने बिजनेस स्कूल को बहुत अच्छे से पढ़ी ही नहीं। अगर आपने बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत अच्छे से पढ़ी होती तो उसमें ये लिखा हुआ है अच्छी तरह से कि बिजनेसमैन अति भावुक नहीं होता है। भाई, मैं मेडिकल में था, या तो मैं पूरी जिंदगी नौकरी करता, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड होता, और अगर बिजनेस करता तो मेरे लिए इजी क्या था बिजनेस करना? सबसे इजी मेरे लिए ये था, हॉस्पिटल खोल दूं, राइट? अब मैं तो हॉस्पिटल खोल दिया, बट मैं तो बिजनेसमैन की तरह सोचता ही नहीं हूं। तो जो पेशेंट मेरे पास में इलाज के लिए आएंगे, मैं ये सोचूंगा, अरे यार ये बेचारा पैसे कहां से लेके आया है, इसका ऑपरेशन में इतना पैसा लगेगा, तो फिर मैं उससे पैसे नहीं लूंगा। एक से नहीं लिया, दो से नहीं लिया, अगर मैं पैसे लूंगा ही नहीं तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेरे यहाँ आ रहे हैं सर्जरी करने वाले, क्या मैं उनको सैलरी दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। और जब सैलरी नहीं दे पाऊंगा तो बिना सैलरी क्या वो मेरे हॉस्पिटल में सर्व करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। मैंने मेरा बिजनेस कोलैप्स कर दिया। बट क्या अपोलो हॉस्पिटल बंद कर देगा? क्या फोर्टिस हॉस्पिटल बंद कर देगा? क्या जाइडस हॉस्पिटल बंद कर देगा? क्या मैक्स हॉस्पिटल बंद कर देगा? नहीं करेगा। तो अगर आप कॉलिंग करते समय ये सोच रहे हो मैं इसको बिजनेस दे रहा हूं, नहीं दूं तो जिसको बिजनेस करना है वो करेगा। वो आपकी नहीं किसी और की नेम लिस्ट में भी है। जिसको गवर्नमेंट में इलाज कराना वो गवर्नमेंट में इलाज कराएगा, जिसको बिजनेस नहीं करना वो बिजनेस नहीं करेगा। अब रही बात, चलो मैंने बिजनेस, मेरे कहने से बिजनेस कर भी लिया, बट मेरी तो सोच ये है कि ये फेल हो गया तो, ये बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, मेरे मोहल्ले में 2 लोग फिर रहे हैं जो बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए थे। मतलब ये है कि आपने सीक्रेट वीडियो नहीं देखा है। सीक्रेट वीडियो ये कहता है कि नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं मेरा। मैंने 1996 के अंदर 10th आरबीएससी बोर्ड से 10th की थी। भारत के सबसे टफ बोर्ड में से एक बोर्ड है आरबीएससी बोर्ड। और जो रिजल्ट रहा था वो 96 के अंदर 46% रहा था, यानी 100 में से 46 पास हुए, 54 फेल हो गए। अगर आप में से कोई आरबीएससी 96 बैच का बैठा है तो बता। फिर मैंने साइंस बायो से 98 में 12th किया। जनरली साइंस बायो अच्छे परसेंटेज वाले लड़के लेते हैं, होशियार कैटेगरी बोलते हैं उसको। उसमें 50% फेल हो गए, और कहीं तो ग्रेजुएशन तक जाते जाते लुढ़क लिए। बट जिस दिन मेरे बच्चे का मैंने एडमिशन करवाया था, उस दिन मेरे दिमाग में वो स्कूल से निकले हुए फेलियर दिख रहे थे या सक्सेसफुल बच्चे दिख रहे थे। उस दिन, जिस दिन मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन कराया, उस दिन उसी स्कूल से निकले हुए मास्टर, उसी स्कूल से निकले हुए इंटेलिजेंट लोग दिख रहे थे, क्योंकि वो मेरा बच्चा था। तो अगर मैं किसी को बिजनेस देने जा रहा हूं तो नेगेटिव कैसे सोच सकता हूं?
मैं किसी को बिजनेस देने जा रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि इन्हीं में से कोई एक एबीपी ब्रिजेश निकलेंगे, इन्हीं में से कोई एक वीसी नईम निकलेंगे, इन्हीं में से कोई एक अतर सिंह निकलेंगे, उन्हीं में से कोई एक अर्जुन चौधरी निकलेंगे, उन्हीं में से कोई एक ममता डूडी निकलेगी, उन्हीं में से एक कोई अपार ब्रदर्स निकलेंगे, उन्हीं में से कोई बाटा भाई निकलेंगे। तो जब बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूं, आगे एक्सपांड कर रहा हूं, कॉलिंग कर रहा हूं, तो मेरी थॉट पॉजिटिव होनी चाहिए, अति भावुक नहीं होनी चाहिए। और ये तब आएगी जब मेरी एसोसिएशन सही लोगों के साथ होगी, और एसोसिएशन के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। अब वो फिजिकल एसोसिएशन हो सकती है, जूम पे भी एसोसिएशन हो सकती है। अभी मैं एक अजमेर और जयपुर के बीच में एक रिसोर्ट में हूं, यहाँ हम लोगों ने फिजिकल एक इवेंट रख रखा था, तो साथ में टाइम गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ में, टीम के साथ में टाइम गुजार रहे हैं। आप लोग भी, बहुत सारे लोग हैं फिजिकल एक्टिविटी करते होंगे, फिजिकल एसोसिएशन करते होंगे, कुछ लोग फिजिकल नहीं कर पाते हैं तो जूम पे एसोसिएशन करते होंगे। तो जब किसी एसोसिएशन में रहेंगे तो उनकी सोच आएगी ना, अपलाइन के साथ रहेंगे तो उनका माइंडसेट आएगा धीरे धीरे कि ये सोचते कैसे हैं। धीरू भाई अंबानी के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि वो जब मजदूरी करते थे तब भी 5 स्टार होटल के अंदर कॉफी पीने के लिए जाते थे। तो किसी ने पूछा उनसे कि आप कमाते इतना ही हो और 5 स्टार में इतनी महंगी कॉफी पी के पैसा खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो उन्होंने बोला, मैं चाय कॉफी पीने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बिजनेस सीखने के लिए जा रहा हूँ, इन लोगों का माइंडसेट सीखने के लिए जा रहा हूँ। तो हमें एसोसिएशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अब जब एसोसिएशन के अंदर टाइम निकालेंगे तो एक्टिव पैसिव कैसे भी तरीके से धीरे धीरे ये सोच आई। तो मैं जब इस बिजनेस में आया तो टोटली माइंडसेट मेरा नौकरी वाला था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बिजनेस कैसे होता, बिजनेसमैन की तरह मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। पर धीरे धीरे साथ में रहा तो समझ में आया, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करना शुरू हुआ। जोधपुर में नहीं भाई, सैटरडे को सुबह जल्दी आ जाते थे दिल्ली से वो फ्राइडे को शाम को 9:30 बजे क्लोजिंग करके ट्रेन पकड़ते थे और सैटरडे को सुबह आ जाते थे। सैटरडे पूरे दिन वो वहीं रहते थे, संडे पूरे दिन वहीं रहते थे, शाम को चले जाते थे। एक होटल हुआ करती थी, श्री राम एक्सीलेंसी। अक्सर हम रात को 2 बजे 3 बजे तक उनके साथ में रहते थे। कुछ नहीं चल रहा होता, नॉर्मली डिस्कशन चल रहा होता, बट धीरे 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 समझ में आने लगा ये सोचते कैसे हैं, ये काम कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे वो चीजें मेरे अंदर कॉपी होने लगी। फिर कभी इवेंट्स में गए तो बिगर अप्लायंस मिले, बड़े अप्लायंस मिले, सीखना शुरू किया उनके साथ में रहते। तो सबसे पहली बात ये है कि हमारा माइंडसेट, इस बिजनेस के लायक माइंडसेट बनाने के लिए हमें बिजनेस के जितने भी सीनियर अप्लायंस है, जितने भी हमारे वर्किंग अप्लायंस, रेफरल अप्लायंस और ऊपर के अप्लायंस है, जितना ज्यादा टाइम मिल सकता है उनके साथ रहना है। अब साथ रहेंगे तो फिर एक्टिविटी पार्ट भी आएगा। एक्टिविटी पार्ट आएगा तो एक्टिविटी भी करेंगे। क्या एक्टिविटी करनी है? बिजनेस, हर बिजनेस की अपने तरीके हैं। अगर स्कूल में आप स्कूल रन कर रहे हो तो उसका अपना एक तरीका है, हॉस्पिटल रन कर रहे हो अपना उसका तरीका है। स्कूल किससे चलता है? स्टूडेंट से चलता है। हॉस्पिटल किससे चलता है? मरीजों से चलता है। होटल किससे चलता है? क्लाइंट से चलता है। तो ये बिजनेस भी बिजनेस एक्सपांड करना होता है, हमें एक्टिविटी करनी होती है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हमारी एक्टिविटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टाइम उसमें भी जा रहा है क्या, कि वहां हम लोग मैदान में पहुंच तो जा रहे हैं बट खेल नहीं रहे। मेरी टीम के अंदर एक खिलाड़ी आया, रियो ओलंपिक खेला हुआ, उसका सीटीसी अपलाइन मुझसे मिलवाने के लिए लेके आया। उसने बोला, भाई मैं तो खिलाड़ी हूँ, मैं तो प्लेयर हूँ, मुझसे कैसे बिजनेस होगा, मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता। तो मैंने उससे बोला, तुम सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। बोला, सर कैसे कर सकता हूँ? मैंने कहा, तुम्हारी ही बात बताओ, तुमने कैसे खेलना शुरू किया? बोले, मैं गांव के बाड़मेर के एक छोटे से गांव से आता हूँ और मैंने स्कूल में, मेरे स्कूल के फिजिकल टीचर थे, उन्होंने बोला, इधर आ,
तू अच्छा दौड़ता है, एक काम कर, आज स्कूल की छुट्टी होने के बाद में शाम को 1 घंटे मैदान में प्रैक्टिस के लिए आना। मैंने कहा फिर? बोला फिर मैं प्रैक्टिस में पहुँचा। मैंने कहा तुम अकेले पहुँचे तो कुछ और लोग पहुँचे थे? बोले और भी लोग पहुँचे थे। फिर क्या किया? बोले प्रैक्टिस की। मैंने दूसरे दिन? बोले दूसरे दिन भी पहुँचा। मैंने कहा दूसरे दिन वो सारे लोग थे क्या जो पहले दिन थे? बोले सारे नहीं थे। फिर तीसरे दिन? बोले सारे नहीं थे। चौथे दिन और सारे नहीं थे। मैंने कहा तुम? मैं दिल्ली था। अच्छा, मैंने कहा जो नहीं आने वाले थे उन्होंने क्या बोला? जो नहीं आने वाले थे उन्होंने क्या बोला? बोला किसी ने बोला आज घर पे काम है, किसी ने बोला आज तबीयत ठीक नहीं, किसी ने बोला मुझे नहीं खेलना, किसी ने बोला बरसात है। मैंने कहा तुम? बोला मैं तो पहुंचा ही पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ? बोला उसके बाद में जब मैं स्कूल की टीम में सेलेक्ट हुआ तो मैं उसके बाद में मुझे डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट किया। मैंने डिस्ट्रिक्ट की टीम में जब तुम सेलेक्ट हुए तो उतना ही खेलते थे जितना स्कूल की टीम में खेल रहे थे या ज्यादा टाइम दे रहे थे? बोले भाई डिस्ट्रिक्ट की टीम में जब सेलेक्ट हुआ तो मैं डबल टाइम देने लग गया। मैंने फिर बोले मैं स्टेट की टीम में सेलेक्ट हुआ। मैंने फिर क्या किया तुमने कि मैं उससे भी और ज्यादा टाइम देने लग गया। मैंने उसके बाद में बोला मैं नेशनल खेला। फिर तो बोला सारा खेल ही मेरा, मेरी डाइट, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा उठना सोना सब कुछ खेल के हिसाब से होने लगा। मैंने कहा तब जाके तुम रियो ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व कर पाए। समय के साथ में तुमने अपना कमिटमेंट का लेवल बढ़ाया। द वे यू डू वन थिंग यू डू ऑल द थिंग्स, उसे ही यहां करना है। कि जब स्टार्ट कर रहे हो तुम 2-3 घंटे के साथ करो। यहाँ पे भी सेम होता है, कुछ लोग 2-3 घंटे डेली देते हैं, कुछ लोग इसी बहाने से नहीं आते हैं। आज घर पे काम है, आज तबीयत ठीक नहीं है। घर से निकलने से पहले अगर आप ये सोचोगे कि सारी बत्तियां मुझे हरी मिले तो घर से कभी निकल ही नहीं पाओगे। प्रॉब्लम्स आएगी, समस्या आएगी। समस्या आना सफलता का प्रतीक नहीं है, समस्या के ऊपर काबू पाना सफलता का प्रतीक है। तो मैंने कहा यहीं तुम अगर 2-3 घंटे लगातार दोगे तो तुम बिजनेस में ग्रो करोगे। फिर तुम पहले कैंप जाओगे, एलएस कैंप जाओगे तो तुम्हारा टाइम डबल हो जाएगा। जब तुम एलडीसी जाओगे तो इससे भी ज्यादा कमिटेड हो जाओगे, और जब तुम सीटीसी आईएएस भी जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ यूनिटी हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा ये बिजनेस ही हो जाएगा। बस वही चीज करनी है जो तुमने वहां पे की है, वही यहां करनी। सफलता इससे नहीं मापी जाती कि आप दूसरों के मुकाबले कितना कर रहे हो। सफलता इस बात से मापी जाती है कि आप अपनी क्षमता के मुकाबले कितना कर रहे हो। और सफलता यह भी नहीं है कि आप कितने ऊपर चढ़ते हो, सफलता यह है कि आप कितनी बार गिर के खड़े हो जाते हो। इस बिजनेस में मैं कई बार गिरा हूं, और मुझे लग रहा है शायद मेरे जितना तो कोई गिरा भी नहीं होगा 7 साल में। 7 साल के छोटे से पीरियड में मैं कई बार गिरा हूं, बट सही समय पे सही एसोसिएशन वाले लोग मिले, सही समय पे। पता नहीं कोविड के कारण, जो ब्रिजेश भाई हमेशा बोलते हैं कि कोविड किसके लिए नुकसानदायक होगा, बट कोविड के समय सही लोगों का हाथ आ गया, ब्रिजेश भाई की वर्किंग में आ गए, तो समझ में आने लगे। तो कैसे चीजों से नीचे गिर गए हैं तो वापस खड़ा होना सीख लिया। फिर गिरे, फिर खड़े हुए, फिर फिरे पिट गए। एक बार कुलकौर ने बोला था सुलझना उलझना, सुलझना उलझना, शायद वो सुलझना और उलझना सीख गए थे। आप कितने कमिटेड हैं? कमिटेड का सिंपल सा मतलब है कथनी और करनी बराबर होना। आपके वर्ड इज इक्वल टू एक्शन, जो बोल रहे हो वो कर रहे हो। आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेटेस्ट एग्जांपल है हार्दिक पांड्या। इस वर्ल्ड कप से पहले आईपीएल चल रहा था, क्या क्या खबरें छप रही थी उसके बारे में। 1 लाख मैदान के अंदर 1 लाख दर्शक हार्दिक पांड्या को गाली दे रहे हैं। मुंबई इंडियंस, मैं सोच रहा हूं यार किस माइंडसेट का बंदा हुआ बना हुआ होगा। 1 लाख लोग, नीम का पत्ता कड़वा है, हार्दिक पांड्या डैश डैश, ऐसी हुटिंग्स चल रही थी।
फैमिली प्रॉब्लम से गिरा हुआ था बंदा, बट सिर्फ उसका फोकस क्रिकेट पे था, उसका फोकस खेल पे था, उसका फोकस अपने बिजनेस पे था। और वही बंदा अब वर्ल्ड कप के बाद में देखिए सब लोग उसको जय जयकार कर रहे हैं। और जितने भी हेटर्स थे सबकी नफरत प्यार में बदल गई। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। बट वो कमिटेड था अपने खेल के प्रति। हम भी अपने आप अपलाइन के साथ में कमिटमेंट करते हैं, इतनी कनेक्टअप करूंगा, इतनी इन्फो दूंगा, इतनी डिटेल लूंगा, इतनी लाइनअप करूंगा, इतनी बिजनेस जनरेशन एक्टिविटी करूंगा, ये करूंगा। नहीं, जो हम दूसरों के साथ करते हैं एग्रीमेंट, वो प्रोमिज है। जो हम खुद के साथ एग्रीमेंट करते हैं वो कमिटमेंट है। अगर मैं अपने आप को बोलूंगा मुझे 2 घंटे देने हैं, मैं 2 घंटे देता हूं, मीन्स दिस इज कमिटमेंट। मैं किसी और को बोल रहा हूँ 2 घंटे दे रहा हूँ तो उससे प्रोमिस कर रहा हूँ। प्रोमिस टूटता है, कमिटमेंट नहीं टूटता। कमिटमेंट खुद से हो। तो आप वीक शुरू होता है, फ्राइडे शुरू होता है, फ्राइडे के बाद में हम अपलाइन के साथ में बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं। वो कमिटमेंट नहीं है, वो प्रोमिस किया आपने अपलाइन के साथ। कमिटमेंट खुद के साथ किया क्या कि मैं ये काम करूंगा। एक मूवी का डायलॉग भी है, मुझे वो पूरा डायलॉग याद नहीं आ रहा है, जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ। तो एक्टिविटी करने का कमिटमेंट करना है। एक बार आपकी बेसिक एक्टिविटी पूरी हो जाए, बेसिक ट्रेनिंग आपकी पूरी हो जाए, उसके बाद में अगर आप 4 घंटे डेली बेसिस पे अगर आप बिजनेस को दे रहे हो तो उसका 80% टाइम आपका कोर एक्टिविटी में बीतना चाहिए। कोर एक्टिविटी का मतलब नेम लिस्ट बनाने में, कॉलिंग करने में, प्लान शो करने में, क्लोजिंग करने में बीतना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन किया 2 दिन नहीं करूं, 2 दिन किया 3 दिन नहीं करूं, ये नहीं होना चाहिए। ये डेली होना चाहिए। ये डेली करना है। तो कमिटमेंट के बाद में एक अगला पॉइंट जो आता है, और वो पॉइंट आता है डिसिप्लिन, अनुशासन, कंसिस्टेंसी के साथ। जिंदगी का खेल खुद को ही खेलना पड़ता है, तो डेली कंसिस्टेंसी हमें ही रखनी पड़ेगी। अगर हमने बिजनेसमैन का माइंडसेट है और अगर हम कमिटेड हैं तो उस कमिटमेंट को एक दिन ही रखना है, या 2 दिन रखना है, या 3 दिन रखना है, या हमेशा के लिए रखना है। क्या विराट कोहली ने ये कहा मैं एक दिन ही क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में जाऊंगा, कमिटेड कमिटेड हूं, 2 दिन ही जाऊंगा, 3 दिन ही जाऊंगा, 4 दिन ही जाऊंगा? नहीं, कंसिस्टेंट जा रहा है, कंसिस्टेंट खेल रहा है। तो बिजनेस लाइफ एक फैसला है और बिजनेस लाइफ एक समझौता भी है। फैसला हमने किया, क्या करा? फैसले अच्छे भी करते हैं लोग, फैसले बुरे भी करते हैं। जैसे कोई सिगरेट पीने का फैसला करता है, कोई शराब पीने का फैसला करता है, कोई एक्सरसाइज करने का फैसला करता है, कोई खाना प्रॉपर करने का फैसला करता है। एक चीज बताओ, हम फैसला लेने तक आजाद हैं, फैसला लेने के बाद हमारी आजादी खत्म हो जाती है। तो बिजनेस का फैसला लेने तक हम आजाद थे, बिजनेस का फैसला लेने के साथ, लेने के बाद हम समझौते में आ गए। यहाँ हारता वही है जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। मैंने इस बिजनेस में किसी को फेल होते हुए नहीं देखा जो टिक के रहा उसको। आज तक 7 साल में मैंने ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा जो बिजनेस में टिक के रहा और फेल हो गया। आपको डायबिटीज है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको मीठा नहीं खाना। आप एक दिन मीठा नहीं खाते हो, फिर पूरे महीने खाते हो, क्या आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी? नहीं रहेगी। आपको हाइपरटेंशन है, बीपी है, डॉक्टर ने आपको बोला
कि आपको वॉक पे जाना है सुबह-सुबह और डेली वॉक पे जाना है, आप 1 दिन वॉक पे जाते हो, फिर 10 दिन वॉक पे नहीं जाते हो, क्या आपका बीपी कंट्रोल रहेगा? नहीं रहेगा। आप 1 दिन ब्रश करते हो और 10 दिन ब्रश नहीं करते हो, क्या आपके दाँत साफ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो आप 1 दिन बिज़नेस एक्टिविटी करते हो, फिर 10 दिन नहीं करते हो और आपका बिज़नेस होगा? नहीं होगा। पर एक दूसरा पहलू है इसका, आप डेली मीठे पे कंट्रोल रख रहे हो, आपकी डायबिटीज़, आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा या नहीं होगा? होगा। आप डेली वॉक पे जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा या नहीं होगा? होगा। आप डेली ब्रश करते हो, आपका मुँह साफ रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम है। अगर आप डेली एसोसिएशन आ रहे हो और डेली एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका बिज़नेस होगा या नहीं होगा? आपका बिज़नेस होगा। अब जब बिज़नेस जनरेशन की एक्टिविटीज़ करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं, तो रिजेक्शंस भी आएँगे, चैलेंजेस भी आएँगे, प्रॉब्लम्स भी आएँगे। अब इन प्रॉब्लम्स को हम लेते कैसे हैं? देखिए प्रॉब्लम 2 तरह की आती है। एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में है और एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं हमेशा ऊपर वाले से यही अरदास करता हूँ कि भाई जो मेरे हाथ में नहीं हो, मैं तुम्हारी अरदास तुम्हा आपकी मान के स्वीकार कर लेता हूँ। जो मेरे हाथ में है वो प्रॉब्लम मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकूँ। आपकी नेम लिस्ट कैसी है आपके हाथ में? ताश के पत्ते कैसे मिलते हैं ये आपके हाथ में नहीं है। ताश कैसे खेलते हो ये हमारे हाथ में है। कोई बोलता है मेरी नेम लिस्ट में तो हाई प्रोफाइल लोग हैं, बिज़नेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई बोलता है मेरी नेम लिस्ट में लो प्रोफाइल लोग हैं। अब उसमें काम कैसे करना है ये तो मेरे हाथ में है ना। डेली बेसिस पे काम कैसे करना है वो मेरे हाथ में है। नेम लिस्ट में थे कौन वो मेरे हाथ में नहीं। नई नेम लिस्ट कैसे बनाऊंगा वो मेरे हाथ में और लगातार करूं वो मेरे हाथ में। निरंतरता के बिना, कंटिन्यूटी के बिना, डिसिप्लिन रह के किए बिना कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता। सोच के देखिए अमिताभ बच्चन पहली 6 फिल्में 9 फिल्में शायद फ्लॉप हुई थी। एक्टिंग छोड़ देते तो आज अमिताभ बच्चन नहीं होते। मैरी कॉम 6 महीने बॉक्सिंग खेलती, उसके बाद में बॉक्सिंग छोड़ देती तो मैरी कॉम नहीं होती। सानिया मिर्जा 2 महीने टेनिस खेलती, बोलती नहीं ये मेरा काम नहीं है, अब क्रिकेट खेलती हूँ। 2 महीने क्रिकेट खेलती, बोला ये मेरा काम नहीं है, अब वॉलीबॉल खेलती हूँ, फिर कर दो। तो कोई आज जानते हैं उनको? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। एक पिकासो की बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि वो एक एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे और उनके प्रशंसकों की भीड़ ने उनको घेर लिया था। और जब प्रशंसकों की भीड़ ने घेरा तो उनमें से वो बोला कि हमें ऑटोग्राफ दो। कोई ऑटोग्राफ दे रहे थे तो उस एक लड़की थी, उसने बोला कि मुझे कुछ अलग चाहिए आपसे, आप मुझे कोई पेंटिंग बना के दो, मुझे अलग गिफ्ट चाहिए आपसे। और पिकासो ने एक 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बना के उसको दे दी, बोले जा ये 50 लाख की। तो बहुत सरप्राइज हुई, ये कोई ऐसी कोई बात हो सकती है? 30 सेकंड के अंदर बनाई हुई पेंटिंग 50 लाख की। वो एग्जीबिशन में गई और उसने वो पेंटिंग दिखाई, स्पेशलिस्ट थे उनको, और उन्होंने इसकी कीमत 50 लाख आंकी। बोले ये तो 50 लाख की है, पिकासो की बनाई थी। टू मच सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोला आपको कैसे पता? कि बोले ये पिकासो की है। वो एक अगले इवेंट में पिकासो के पास में फिर पहुंची। गजब के आदमी हो, 30 सेकंड में 50 लाख रुपए कमा लेते हो। पिकासो ने बोला इस 30 सेकंड की पेंटिंग बनाने के लिए मैंने 30 साल मेहनत करी, तब जाके इतना पारंगत हुआ। कंसिस्टेंसी। 15 सेकंड की दौड़ के लिए एथलीट 15 साल लगा देते हैं।
हमें कितना टाइम कहा गया है? हमें 5 साल, 4 से 5 साल, और उसमें से भी हर चौथे या 5वें दिन हमारे अंदर से एक्सक्यूज निकलता है। अगर यही एक्सक्यूज, जितने भी नाम गिनाए मैंने, चाहे अमिताभ बच्चन हो, विराट कोहली हो, मैरी कॉम हो, साइना नेहवाल हो, सानिया मिर्जा हो, अगर इन्होंने दिए होते ये एक्सक्यूज, तो शायद आज हम उनका नाम नहीं जानते। एक एग्जाम्पल मैंने कमिटमेंट का अपने वर्किंग अपलाइन का सुना था। अर्जुन जब 6 महीने का भी नहीं था, सॉरी, वो उसका जन्म होना था, तो ब्रजेश भाई एक एलएस कैंप में सर्व कर रहे थे। इसीलिए आज ब्रजेश भाई। और हम, अगर एसोसिएशन आ रहा है, आना है, एक दिन आए, दूसरे दिन अगर 2 छींटे बारिश भी होती है तो अपलाइन के पास कॉल जाता, भाई बारिश आ रही है भारी, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने एक बार अपलाइन से बहाना मारा था, तबीयत ठीक नहीं है, सिर दुख रहा है, एसोसिएशन नहीं आ सकता। मुझे स्ट्रेट बोला, टैबलेट लेके एसोसिएशन पहुंच, मरना है तो भी टीम के साथ मरना। एक एलएससीएक्स नहीं बोल सकता कि मेरा सिर दुख रहा है इसलिए मैं एसोसिएशन में नहीं आ सकता। एक एलएस ये नहीं बोल सकता। तो जैसे मैंने आपको बोला कि लगातार हमने फैसला लेने तक आजाद है। जैसे मैंने गलत आदत का भी बताया और अच्छी आदत का भी बनाया। अब जैसे सिगरेट पीने का फैसला लिया किसी ने, आज सिगरेट पिया, क्या उसको खराब हो जाएगा? उसका लंग्स खराब हो जाएगा? नहीं होगा। 5 दिन पिया, खराब हो जाएगा? नहीं होगा। 10 दिन पिया, खराब हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लंग्स खराब होना शुरू नहीं हुए। खराब होना शुरू हो चुके हैं, दिख नहीं रहा है, पता नहीं लग रहा है, एक दिन पता भी लगेगा, असर बाद में दिखेगा। शराब पीना शुरू किया, सिगरेट पीना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया तो लिवर खराब होना शुरू हो जाएगा, दिखेगा नहीं आज, पर एक दिन दिखेगा। उसने फैसला लिया है कि मैं मेरा लिवर खराब करूंगा, जान जोखिम में डाल रहा है। बट अगर एक्सरसाइज करने का फैसला लिया है तो आज एक्सरसाइज करके आके कांच में आप देखोगे मेरे बाइसेप्स बने, ट्राइसेप्स बने, तो एक दिन में नहीं बनेंगे। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि असर नहीं कर रहे हैं, असर कर रहे हैं, दिखेंगे बाद में। तो आप एक दिन एसोसिएशन में आ रहे हो, थोड़ी एक्टिविटी कर रहे हो, असर दिख नहीं रहा है, बट असर हो रहा है। ये असर दिखेगा कब? जब लगातार कंसिस्टेंट एक्टिविटी करेंगे, कंसिस्टेंट 5+ करेंगे, कंसिस्टेंट कॉलिंग एसोसिएशन अटेंड करेंगे। आज जूम की जनरेशन में हम लोगों को 5 से 7 रिजेक्शन क्या मिल जाते हैं, हम लोग शायद प्लान तो करना बंद कर। अरबिक भाई ने 43 रिजेक्शन मिले थे, नईम भाई को 24, इनिशियल 24 रिजेक्शन मिले थे। शायद ये प्लान शो करना बंद कर देते तो, एक्टिविटी करना बंद कर देते तो शायद आज यहाँ नहीं होते जहाँ है। और रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन कहाँ नहीं होता? आप घर से बाहर निकलोगे, चौराहे के ऊपर भिखारी को रिजेक्शन दोगे, उसके बाद में वहां खिलौना बेचने वाला है उसको रिजेक्शन दोगे, उसके बाद में आप शोरूम में जाओगे, वहां पे रिजेक्शन दोगे। इस वाली डिजाइन में वो वाला सूट निकालना, इस वाले सूट में वो वाली डिजाइन निकालना, और स्पेशली लेडीज लोग। और फिर क्या बोलती हैं, भैया इसको साइड में रखना, आगे वाली दुकान पे जाके वापस आ रही हूँ। उसको भी पता है कि मैडम वापस नहीं आ रही है, और आपको भी पता है मैं वापस नहीं आ रही हूँ, मैं सिर्फ इसको रिजेक्शन देके जा रही हूँ। उसको पता है औसत कितने कस्टमर दिन में आते हैं, कितने माल खरीदते हैं, औसत यहाँ पे भी चलता है। और वो विषय में बहुत अच्छे से बताया जाता है, 20% कन्वर्सन रेशियो है। मुझे कंसिस्टेंट ये एक्टिविटी करनी है, 20% कन्वर्ट होंगे। तो फैसला क्या किया है? बिजनेस करने का फैसला,
बिजनेस लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि हम गलतियां करें। ज्यादा गलतियां, थोड़ी गलतियां कर सकते हैं, बट एक ही गलती बार बार करें ये नहीं कर सकते हैं। जो बता रहा है अपलाइन, उसको फॉलो करें। मैं अभी बात कर रहा था लड़कों से, मैंने कहा अपलाइन एक हेडलाइट है, गाड़ी की हेडलाइट है, वो आगे आगे चल रही है, आपको दिखा रही है रास्ता कि यहाँ पे रोड है, यहाँ खड्डा है, यहाँ टोल नाका है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला है। हर एक चीज का सॉल्यूशन बता देगा वो आपको। खड्डे से कैसे बचना है, ट्रैफिक पुलिस वाले से कैसे निपटना है, और वातावरण वेदर से कैसे निपटना है, सब बता देगा। जस्ट सिट एंड आस्क कि भाई क्या करना है इस प्रॉब्लम। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम बनी ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे खुद के अपने बना के रखे हुए हैं। तो मैंने बोला सफलता इस बात को नहीं कहते हैं कि भाई आप दूसरों के मुकाबले कितना कर रहे हो। सफलता इस बात को कहते हैं कि आप अपनी क्षमता के मुकाबले कितना कर रहे हैं। एक एथलीट है, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जाता है, अपना बेस्ट, अपना बेस्ट। तो आज हमें यहां से जाने से पहले ये चीज सीखनी है कि भाई अब से मैं अपना बेस्ट दूंगा, हर रोज मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगर मैं 2 घंटे दे रहा था तो 2.5 घंटे दूंगा, 2.5 घंटे दे रहा था तो 3 घंटे दूंगा, 3 घंटे दे रहा था तो 3.5 घंटे दूंगा। कॉलिंग एसोसिएशन में 15 कनेक्टअप कर रहा था तो 17 करूंगा, 17 कर रहा था तो 20 करूंगा। प्लान अगर मैं महीने में 500 कर रहा था तो 10 करूंगा, 10 कर रहा था तो 12 करूंगा। किसी और से कंपेयर नहीं करना, खुद से कंपेयर करना। आदमी हारता तभी है जब मैदान छोड़ देता है। गिरने का कोई हार नहीं, गिरना हार नहीं। आप मैदान छोड़ देते हो तब हार होती है, गिरना कभी हार थोड़ी होती। तो कंसिस्टेंट एक्टिविटी पहला बेसिक हुआ। अपलाइन के साथ एसोसिएशन रहे, अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड किया, अपलाइन के साथ खाना भी खाया, अपलाइन के साथ इवेंट में भी गए, टाइम स्पेंड किया। धीरे 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 माइंडसेट तो आ जाएगा बिजनेसमैन वाला। तो जब बिजनेसमैन वाला माइंडसेट आ जाता है तो दूसरे जिस पॉइंट की जरूरत पड़ती है वो है कमिटमेंट। ये कमिटमेंट की समय के साथ में अपने आप से जो वादा किया है, दूसरों से नहीं, एग्रीमेंट जो खुद के साथ में किया है उस पर खरा उतरना कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे ही करना है, मेरा बिजनेस मेरे से शुरू होता है। एक बार एक पीडीएस हुआ था, याद नहीं किसी ने बोला था, किसने बोला ये याद नहीं है मुझे, बट बोला था कि मेरा बिजनेस मेरे से शुरू होता है, मेरा लेफ्ट राइट मेरे से है, ऊपर से नहीं। उस दिन मेरे को समझ में आ गया मेरा धंधा मेरे से शुरू होता है, मेरा बिजनेस मेरे से शुरू होता है, और ये मेरी दुकान है, इसकी ताला चाबी मेरे पास में है, मुझे ही इसका शटर ऊपर करना पड़ेगा, इसका ऑनरशिप मुझे ही रखनी पड़ेगी, डेली रखनी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। आपकी दुकान, आपकी दुकान अगर आपकी है, आप शाम को 8 बजे 9 बजे जितने बजे भी आप दुकान मंगल करके घर पे आते हो, और उसके बाद में आपके पास में एक कॉल आती है कि मैं आपकी दुकान के बाहर खड़ा हूं और मुझे ये ऑर्डर चाहिए, और वो जो ऑर्डर दे रहा है वो इतना ऑर्डर है कि आपकी पूरे महीने की जो सेल होती है उसका 50% है, और आपका घर दुकान से 10 किलोमीटर दूर है, आप घर आ चुके हैं। आप अपने लड़के को फोन करते हो जो आपकी दुकान पे रहा हुआ है, एम्प्लॉय को, भाई दुकान पहुंच, एक कस्टमर आया हुआ है, उसे ये माल देना है। अब चूंकि वो एम्प्लॉय है जिसको आपने सैलरी दे रखी है, वो घर जाने के बाद में आने से आनाकानी करेगा। वो बोलेगा भाई मेरे पास व्हीकल नहीं है, सर मेरे पास व्हीकल नहीं है, तो आप उसको बोलोगे टैक्सी करके चला जा, तो वो दूसरा पैंतरा फेंकेगा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, फिर आप दूसरे वाले को कॉल करोगे, वो भी नहीं जाएगा। तो क्या आप उस कस्टमर को ये बोल दोगे तू चला जा, मेरी दुकान से माल नहीं मिलेगा? नहीं। आप गाड़ी की चाबी उठाओगे, दुकान पहुंचोगे, माल दोगे और फिर घर आओगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी दुकान है, मेरी दुकान है, मेरी ऑनरशिप है। सेम जब कॉलिंग आईडी आती है, एक्टिविटी आईडी आती है, अपलाइन का कॉल आता है, उस समय हमारा थॉट
उस दुकान पे रहे हुए लड़के की तरह आता है, जाऊं या नहीं जाऊं। अगर आप उस लड़के की तरह हैं, इसका मतलब आज क्यूनेट के आप एम्प्लॉई हो। बट अगर आपके ये थॉट आता है कि मेरी बिजनेस है, मेरी एसोसिएशन है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ये आपकी ओनरशिप है। तो जब भी कोई कॉलिंग आईडी आती है आपके पास में, जब भी कोई एसोसिएशन आईडी आती है आपके पास में, इसलिए पहुंचना है कि मेरा बिजनेस है और दिल्ली पहुंचना है, लगातार पहुंचना है। करत करत अभ्यास, जड़मत होई सुजात, रस्सी आवत जावत। वो रस्सी है ना, वो निशान छोड़ देती है। अगर एक रस्सी को आप पत्थर के ऊपर लगातार घिसोगे तो वो भी उसके ऊपर निशान छोड़ देगी। तो आप लगातार एसोसिएशन में रहोगे, डेली एसोसिएशन में रहोगे, आपका बिजनेस होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं। माइंडसेट, कमिटमेंट, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन कब तक? जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक। और जब सफलता मिल जाए तब आपका अपलाइन और नया गोल दे देगा कि अब ये करना है। तो अब क्या करना है? इस वीक का भी आपने फ्राइडे, कल फ्राइडे खत्म हुआ, आपने गोल लिया होगा। तो सबसे पहले तो कल फ्राइडे को गोल लिया। तो फ्राइडे को गोल लेने से पहले मुझे जो गोल देते थे, नहीं भाई हमेशा ये गोल देते थे, तभी एक चीज बोलते थे कि जितने भी प्लान्स का या जितने भी यूवी का गोल लो, तो आपके प्लान फर्स्ट 3 डेज में आपके 80% प्लान लाइनअप हो जाने चाहिए। सैटरडे, संडे, मंडे, फर्स्ट 3 डे में 80% प्लान लाइनअप हो जाने चाहिए। अगर आपका शनिवार का प्लान है, लाइनअप था, कैंसिल हो गया, 6 और दिन मिलेंगे आपको री लाइनअप करने। संडे को कैंसिल हो गया, 5 और दिन मिलेंगे री लाइनअप करने को, अपना गोल पूरा करने को। मंडे को कैंसिल हो गया, 4 दिन और मिलेंगे। बट अगर आपने पहले 3 दिन कुछ नहीं हुआ, लास्ट के 2 दिन किया, वीक आगे चला जाए। ये वीकली बिजनेस है, ये वीकली बिजनेस है, ये मंथली बिजनेस नहीं है। और वीक का गोल वीक में ही को पूरा करना है। और अभी मेहनत करेंगे ना, तो बड़ा लगेगा यार। आप लाइन अभी फ्राइडे हुआ फिर पूछ लिया यार क्लोजिंग कितनी, ये फ्राइडे निकला यार फिर क्लोजिंग पूछ लिया यार। ये तो जल्दी जल्दी बहुत पूछते हैं। मार्क माई वर्ड, एक दिन ऐसा भी आएगा, अरे यार इस मंगलवार को तो चेक आए थे खाते में, सीपीएम पैसे आ गए, फिर आ गए मंगलवार को, फिर मंगलवार को पैसे आ गए मैं। और जब वो फील होगा ना, वो जब फल मिलेगा ना, वो बहुत मजा आएगा। उस समय बहुत अच्छा लगेगा, अगर यार ये सही है, हर मंगलवार को पैसे आ जाते हैं यार, पहले तो महीने में एक बार सैलरी आती। तो इस वीक आपने जो भी गोल लिया है, इस गोल को 7 डेज में बराबर डिवाइड करना है और 80% इनपुट फर्स्ट 3 डे में डालना है। 80% इनपुट फर्स्ट 3 डे में डालना। और गोल क्या रखना है, एज ए अपलाइन क्या गोल रखना है, एज ए डाउनलाइन क्या गोल रखना है। मैं अगर आपकी जगह एज ए डाउनलाइन हूं, तो मेरा सिंपल क्रिस्टल क्लियर गोल है, एक न्यू साइन अप, एक नई जिंदगी चेंज करनी। एक नया बंदा है, उसकी जिंदगी चेंज करनी, और कुछ नहीं। अब एक न्यू साइन अप करने के लिए मुझे क्या करना है? सिंपल है, अपलाइन के पास गए, प्लेयर ऑफ द वीक बने। भाई मुझे प्लेयर ऑफ द वीक बनना। अब मैंने बताया उसके अंदर दो चीजें, कुछ चीजें आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं। मेरे हाथ में क्या है? प्लेयर ऑफ द वीक बनना। मेरे हाथ में क्या है? प्लान शो कराना। साइन अप ऊपर वाले के हाथ में है। और जब ऐसे करूंगा, अपनी दिलो जान से मेहनत दूंगा, मेहनत करूंगा, ऊपर वाला भी फल भी देगा। और अगर फल नहीं दे रहा है ऊपर वाला, इस वीक फल नहीं दे, तो समझना ऊपर वाला ये कह रहा है कि तेरे अंदर क्षमता और है, थोड़ी और मेहनत कर सकता है तू, और मेहनत कर फिर दूंगा। भाई हमारे पास में दो वेट है, एक 10 किलो का वेट है, एक 5 किलो का वेट है। हमारे दो बच्चे हैं, एक 15 साल का है, एक 7-8 साल का।
तो आप ज़्यादा वज़न वाला बड़े वाले बच्चे को दोगे, छोटे वाले को दोगे? बड़े वाले को दोगे ना, जो जितना वेट उठा सकता है उसको दोगे, छोटा वाला कम वेट उठा सकता है तो उसको कम देंगे। तो हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमसे उतनी मेहनत कराएगा जितनी हम कर सकते हैं। तो अगर भगवान ने इस वीक हमने जो गोल रखा, उस गोल पे मेहनत किया और रिजल्ट नहीं मिला, तो भगवान को पता है कि ये और मेहनत कर सकता है, इसमें क्षमता है, ये पूरी मेहनत और इस वीक अच्छे से मेहनत करेगा, फिर दूँगा उसको। तो यहाँ एक न्यू साइन अप, एक न्यू लाइफ चेंज करनी है। इस वीक का क्रिस्टल क्लियर गोल रखना है कि 1 न्यू साइन अप, और इसे इरादा, कमिटमेंट मान के समझिए कि एक न्यू साइन अप, जिसके लिए जो मुझे करना है मैं करूँगा। एक होती है इच्छा, एक होती है इरादा। इच्छा दबाव में बिखर जाएगी, इरादा दबाव या रिजेक्शन में निखर जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो ये इरादा लेके जाना कि इस वीक 1 मोर साइन अप, नए बंदे की लाइफ से इस 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 वीक में एक कैसे होगा? प्लेयर ऑफ द वीक बनना। प्लेयर ऑफ द वीक बनने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अपलाइन के पास चले जाए, भाई मुझे एक बात बताओ, मेरा प्लेयर ऑफ द रोड का जो है रोड मैप बनाओ, मुझे एक न्यू साइन अप करना है, मुझे एक नए बंदे की जिंदगी लाइफ चेंज करनी है, इससे कुछ नहीं। सिंपल सिंपल छोटा छोटा गोल, 7 दिन में 5 प्लेयर ऑफ द वीक, 7 दिन में कौन कौन से करने हैं वो बैठ के बनाए, और फिर देखो एक धीरे 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 ही होता है। और जब पहला गोल अचीव होगा ना, एक अलग ही मजा आएगा। मैं जब पहले साइन अप हुआ और मुझे किसी ने पहला साइन अप हुआ और उसने बोला रेफर बाय अमर सिंह, बाई गॉड बहुत मजा आया। ऐसा लगा यार पहला ड्रीम पूरा हो गया है। तो जब पहला साइन अप होगा ना, तो ऐसा ही ड्रीम आपका भी पूरा। तो 1 मोर साइन अप, 1 एक और नई जिंदगी, 1 चेक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो या समझ में नहीं आई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।